मैरवा के मेडिकल कॉलेज के पास जमीन मामले में पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल मधेसिया ने बड़ी बात कहते हुए बताया कि जिस जमीन की बात शांति देवी कर रही हैं, वो सभी जमीन लगभग 10 कट्ठा गैर मजरूआ जमीन है और इसका पक्का नकल गैर मजरूआ का सिवान कलेक्ट्रेट से निकाला गया है, जिस पर धारा 144 भी लगा हुआ है और बाउंड्री टूटने वाली बात भी मनगढ़ंत है। इस जमीन से संबंधित सभी कागजात बिहारी लाल ने दिखाकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि वो ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन है और गैर मजरूआ ज़मीन पर शांति देवी श्री राम वगैरह के परिवार का ज़मीन पर वो लोग कह रहा है कि फर्जी पट्टा बना हुआ है, कोई कागजात नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उस ज़मीन को रात में दखल कब्जा किया जा रहा था। तो मेरे द्वारा अंचलाधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया गया कि यह अतिक्रमण होने से रोका जाए, जिसके विरुद्ध अंचलाधिकारी महोदय ने उस ज़मीन पर 144 की कार्रवाई करने का थाना अध्यक्ष को आदेश दिया। उसके तहत थाना अध्यक्ष ने 144 की कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा, वहाँ से नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत अवैध निर्माण का कार्य रुका हुआ है। बाकी मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट यही है कि उसमें कुछ ज़मीन मेरा भी है, तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो गैर मजरूआ ज़मीन है उसको अतिक्रमण न हो। जैसे कि वो लोग बता रहे थे कि रास्ते का विवाद है, उनकी ज़मीन के पीछे आपका प्लॉट है और रास्ते को लेकर सारा ड्रामा हो, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, अगर गैर मजरूआ ज़मीन सरकार की होती है, रास्ता 10 कट्ठा 4 दूर का वो नंबर है और वो काफ़ी लंबा है। अगर वो ज़मीन रास्ता के उपयोग में है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रास्ता चौड़ीकरण होगा तो सरकारी ज़मीन पहले लिया जाएगा। वो तो होना ही है कि उस पर रोड बनाया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल अतिक्रमण रोकने के लिए मैंने प्रशासन से सहायता मांगा है, न कि किसी तरह से असंवैधानिक कोई काम किया। ये जो कागज़ आपने निकलवाया है, कलेक्ट्रेट से ये कागज़ निकलवाया है आपने, और इसमें गैर मजरूआ ज़मीन 10 कट्ठा कितना शो? 10 कट्ठा 4 दूर। तो आगे आपने कार्रवाई करने के लिए दिया है, अभी क्या स्टेटस है उसका? अभी 144 107 की कार्रवाई हुई है और इसके बाद उस ज़मीन की अगर किसी तरह फर्जी पट्टा, फर्जी व्यवस्था से जमाबंदी चल रही होगी तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय, अपर जिला पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन देकर उस जमाबंदी को निरस्त करने की कार्रवाई करने की मांग करूंगा। आरोप लगाया जा रहा है कि वो पिस्टल और कट्टा लेके जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इससे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है ना। कोई मुझे मैरवा नगर क्षेत्र में कोई मेरे बारे में इस तरह की बात कोई कहने वाला है। लगता है कि अनर्गल, ये एकदम अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है और राजनीतिक, चूंकि नगर पंचायत का चुनाव भी सर पर है, कुछ प्रत्याशी मेरी छवि धूमिल करने के लिए भी ऐसा ही सब कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के षड्यंत्र करने के पहले ये सोचना चाहिए कि गैर मजरूआ ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है और इस पर जांच हो। सरकार जिला पदाधिकारी महोदय अपना जांच करावें और अगर उन लोगों का है पुश्तैनी, जैसा कि आपके न्यूज़ के द्वारा बताया गया है, मेरे द्वारा तो ये खतियान का नकल निकाला गया है जिसमें गैर मजरूआ शो कर रहा है। अगर उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, तो अगर पुश्तैनी होगी तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पुश्तैनी होगा तो कोई काहे हड़पेगा। स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई जांच पड़ताल किया गया है? स्थानीय प्रशासन 144 107 की कार्रवाई करके अपना जांच की प्रक्रिया में लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन का सहयोग सरकारी ज़मीन के तरफ है, न कि उन लोगों की तरफ है। 144 107 की नोटिस आई तो थाना अध्यक्ष महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए काम को बंद करा दिया। अब आगे की कार्रवाई अब अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में चलेगी। मांग क्या करेंगे खासतौर पर वरीय पदाधिकारी? वरीय पदाधिकारी से मैं यही मांग करूंगा कि उसका जांच, विधिवत जांच करा के, अगर गैर मजरूआ ज़मीन है और फर्जी से पट्टा जमाबंदी चल रही है, चूँकि देखिए पट्टा
और भूमिहीन को मिलता है, और वो परिवार भूमिहीन नहीं है, ओबीसी से आता है और भूमिहीन को पट्टा मिलता है, जबकि वहाँ मोती छापर में उन लोग और भी काफ़ी ज़मीन है। तो कैसे मैं कहूँ कि नहीं वो भूमिहीन है और उन लोगों को ज़मीन का पट्टा सरकार के काम में आ जाएगा, उसके लिए अलग से मुआवजा देना नहीं पड़ेगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।